गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग एवरीवन। जल्दी से लाइव आ जाओ बच्चे, आपके कमेंट्स देख रहा हूँ मैं। जल्दी से लाइव आ जाइए। सेकेंड यूनिट अपनी शुरू हो चुकी है, ठीक है। जैसे जैसे आप लाइव आते जाओ वैसे वैसे आप अपनी अटेंडेंस फिल करते जाना भाई। जैसे जैसे आप लाइव आते जाओ वैसे वैसे आप अपनी अटेंडेंस फिल करते जाना, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। जैसे जैसे आप लाइव आओ वैसे वैसे आप अपनी अटेंडेंस फिल कर दो भाई। टॉपिक शुरू कर रहा हूँ मैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा मैं आपका। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में मैंने अंतर दिए थे आपको करने के लिए, ठीक है। एक टॉपिक है छोटा सा, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है ये। फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होगा? फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होगा, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। डेफिनेशन लिख रहा हूँ, डेफिनेशन लिखते ही आपका ये क्लियर हो जाएगा फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। द कोऑर्डिनेट the coordinates x, y, z can be used to, मतलब x, y, z कोऑर्डिनेट है वो यूज हो रहे हैं टू डिस्क्राइब, to use to describe the position of particle मतलब कोई भी पार्टिकल है उसके अंदर एक्स वाई जेड जो कोऑर्डिनेट है अपने वो यूज हो रहे हैं, ठीक है। एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट है वो किसी पार्टिकल की पोजीशन को मेजर करने के लिए यूज करवा रहा है, ठीक है। इफ देयर इज ए क्लॉक टू मेजर, जिस तरीके से क्लॉक मेजर करती है क्या, टाइम। जिस तरीके से क्लॉक मेजर कर रही है टाइम, उसी तरीके से कोई पार्टिकल को मेजर करने के लिए एक्स वाई जेड तीनों कोऑर्डिनेट यूज करें, उस चीज को फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोला जाता है। देन कोऑर्डिनेट सिस्टम along with the clock is called frame of reference। इसे क्या कहेंगे हम? फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहेंगे। आपकी स्क्रीन के ऊपर डेफिनेशन है, जल्दी से नोट कर दीजिए। इजी है, क्लियर हो रही है। अगर ओनली एक्स कोऑर्डिनेट के अंदर कोई पार्टिकल मूव हो रहा है, ओनली एक्स कोऑर्डिनेट के अंदर, ओनली एक्स कोऑर्डिनेट के अंदर, जैसे एक स्ट्रेट लाइन है, इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर ओनली वन डायमेंशन कोई चीज़ मूव हो रही है, वन डायमेंशन कोई चीज़ मूव हो रही है, उसे क्या बोलेंगे? वन डायमेंशन मोशन। उसे क्या बोलेंगे? वन डायमेंशन मोशन बोलेंगे। अगर एक्स और वाई दोनों पर कोई मूव हो रही है उसे क्या बोलेंगे? टू डायमेंशन मोशन। एक्स, वाई और जेड
तीनों पर अगर कोई मोशन मूव हो रही है उसे बोलेंगे हमें 3 डायमेंशन मोशन। इस चीज़ के बारे में ध्यान रखेंगे, लेकिन ज़्यादातर ये चीज़ें पूछी नहीं जाती, ठीक, लेकिन फिर भी हमें पता होना चाहिए। जैसे स्ट्रेट लाइन कोई मोशन है वो हमारी क्या होती है, एक 1 डायमेंशन मोशन है। कई बार हमारी क्या होती है, स्ट्रेट लाइन मोशन के साथ है उसमें सेकंड डायमेंशन जुड़ जाता है, वो चीज़ हमारी क्या होगी, सेकंड, ये आपकी वाई डायमेंशन है, बोला जाता है एक्स वाई डायमेंशन बोला जाता है। जल्दी से नोट कर दीजिए। स्केलर और वेक्टर के बारे में मैंने बता दिया था। अब वेलोसिटी और स्पीड के बारे में बता रहा हूँ। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्ज़ाम टू रेलेवेंट है, ठीक है। फिजिक्स का बेस बनाने का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिजिक्स का बेस इसी टॉपिक से बनता है। फिजिक्स का बेस बनाने का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वेलोसिटी वर्सेस स्पीड। मैं वेलोसिटी की बात करूं पहले, वेलोसिटी मैंने लिखा ना, चलिए पहले वेलोसिटी की बात करता हूं। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, क्या फॉर्मूला होता है वेलोसिटी का, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। क्लियर है, फॉर्मूला कुछ क्लियर हुआ, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, फिक्स डायरेक्शन होगी, फिक्स डायरेक्शन में चलता है डिस्प्लेसमेंट, तो अपना डिस्प्लेसमेंट तो क्या है, फिक्स डायरेक्शन में चलता है, ये तो पता ही है कि मान लो ए कोई पॉइंट है, ए पॉइंट है, ए पॉइंट पहले बी पर गया, बी से सी पर गया। मैंने कहा ए से लेकर बी के बीच की, ए से लेकर बी के बीच की, ए से लेकर बी के बीच की, तो यही होगी, यही होगी, एक फिक्स डायरेक्शन मिली है ना, तो फिक्स डायरेक्शन होगा। इसीलिए इसे क्या बोला जाता है, इट इज ए वेक्टर, वेक्टर क्वांटिटी। इसे क्या बोलेंगे हम, वेक्टर क्वांटिटी बोलेंगे। वेक्टर क्वांटिटी मतलब है जिसमें क्या हो, डायरेक्शन भी हो, डायरेक्शन हो विद मैग्नीट्यूड हो। डायरेक्शन भी हो और उसमें क्या हो, मैग्नीट्यूड भी हो, उसे बोलते हैं क्या, वेक्टर क्वांटिटी। तो वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। स्पीड की बात करूं मैं, स्पीड, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, ठीक है, ओनली मैग्नीट्यूड, मतलब डायरेक्शन है नॉट फिक्स, डायरेक्शन है नॉट फिक्स्ड। मतलब क्या होगा, इसमें डायरेक्शन फिक्स नहीं होगी, ओनली मैग्नीट्यूड होगा। ये दोनों कंडीशन जो पार्टिकल ओबे करता है, जो पार्टिकल फील करता है, उसे बोला जाता है स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, उसे क्या बोला जाता है, स्केलर क्वांटिटी या वेक्टर क्वांटिटी। बताओ भाई क्या बोला जाता है, आप पर छोड़ा मैंने, स्केलर बोला जाएगा या वेक्टर बोला जाएगा, सस्पेंस डाल के छोड़ दिया मैंने, एस सी लिख दिया, ठीक है, बताओ जल्दी से, इसे स्केलर बोला जाएगा या वेक्टर क्वांटिटी बोला जाएगा, जल्दी से बताओ भाई, इसके स्केलर बोलेंगे या वेक्टर बोलेंगे। बहुत अच्छे, वेरी गुड, सो नाइस ऑफ यू, यही उम्मीद थी मुझे आपसे, ठीक है, यही उम्मीद थी मुझे आपसे कि आप ऐसा ही आंसर दोगे, ठीक है। इसे बोला जाता है क्या, स्केलर क्वांटिटी। इसे बोला जाता है स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी कंडीशन क्या होती है, ओनली मैग्नीट्यूड,
ओनली मैग्नीट्यूड क्या होगा, राम मूव 7 किलोमीटर, राम मूव कर रहा है ओनली 7 किलोमीटर, ठीक है। राम इज आएगा इसमें, राम इज मूविंग 7 किलोमीटर एट नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ, दिस इज ए वेलोसिटी, वेलोसिटी के अकॉर्डिंग आएगा, वेलोसिटी के अकॉर्डिंग नहीं बोल सकते, वेक्टर क्वांटिटी बोल सकते हैं, दिस इज ए स्केलर क्वांटिटी। वेक्टर और स्केलर दोनों क्लियर हुई, मतलब एक स्पेशल इसने क्या दी, कंडीशन रख दी कि इस कंडीशन में ही आपको मूव करना है, तो वो हमारी क्या है, एक है स्केलर वेक्टर क्वांटिटी होती है। और जिस चीज़ में हमारी क्या हो, ओनली कोई कंडीशन ना हो, वो चीज़ क्या होती है, एक है स्केलर क्वांटिटी होती है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो बच्चे। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया होगा। जिस बच्चे ने अब तक अटेंडेंस मेंशन नहीं किया, अपनी अटेंडेंस मेंशन कर दो भी। आगे कुछ ग्राफ्स का जिक्र करेंगे, ग्राफ है कुछ आगे, उन ग्राफ का जिक्र करेंगे। फर्स्ट अपना कौन सा है, पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर ए पार्टिकल एट रेस्ट। पोजीशन टाइम ग्राफ निकालना, कोई पार्टिकल कहाँ है, रेस्ट में है, पार्टिकल रेस्ट में है, टाइम चेंज हो रहा है, उसकी पोजीशन चेंज हो ही नहीं रही, ओनली टाइम चेंज हुआ है, ओनली टाइम चेंज हुआ है, पोजीशन तो उसकी चेंज हुई नहीं। दिस इज ए एक्स, मतलब जिसे हम डिस्टेंस बोल सकते हैं। अरे यार क्या हो गया, एक मिनट रुको भी, इसको ठीक कर देता हूँ दोबारा। दिस इज ए एक्स और टी टाइम। क्या कहा इसने, पोजीशन टाइम ग्राफ एट ए रेस्ट, ये कंडीशन है रेस्ट की। रेस्ट मतलब पार्टिकल ने अपनी पोजीशन चेंज नहीं की, पार्टिकल जहाँ था वहाँ का वहाँ रहा, पार्टिकल जहाँ था वहाँ का वहीं पर रहा। तो ये है पोजीशन टाइम ग्राफ किसका, एट ए रेस्ट पर। सेकंड देखो, सेकंड इंपॉर्टेंट आएगा, सेकंड है अपना मार्कर का कलर, सेकंड अपना रहेगा पोजीशन टाइम ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर ए यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन। इसके यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन के डिफरेंस और जितने भी होंगे ना अपने, वो मैं नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा बच्चे। लाइव क्लास होगी अपनी आगे वाली, तो वेनसडे अपने इसको ट्यूसडे को कोई क्लास नहीं होगी, ठीक है। वेनसडे को क्लास होगी, वेनसडे को क्लास लूँगा मैं, ठीक है। लाइव क्लास होगी अपने आगे की जितनी भी क्लासेस होगी, सारी की सारी लाइव क्लास चलेगी। यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ कैसे चलेगा, यूनिफॉर्म मोशन का, यूनिफॉर्म मोशन एक्चुअली होती क्या है कि जितना उसमें डिस्टेंस में चेंज आया, जितना उसकी डिस्टेंस में चेंज आया, ठीक उतना ही उसके टाइम में चेंज आया, जितना उसका डिस्टेंस में चेंज आया ठीक उतना ही उसके टाइम में चेंज आया, वो कहलाता है यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। यूनिफॉर्म मोशन, ये हमारे यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ बनेगा।
क्लियर है? ये हमारा क्या बनेगा, एक यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ बनेगा। अब एग्जामिनर पूछेगा नॉन यूनिफॉर्म का ग्राफ कैसा होगा। नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ कैसा होगा। जाहिर सी बात है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन मतलब जहाँ पर कोई रेगुलरिटी है ही नहीं किसी चीज़ में, जहाँ पर कोई रेगुलरिटी नहीं है वो चीज़ क्या कहलाती है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहलाती है। एक बार तो टाइम में चेंज आ गया, 1 सेकंड में उसने 10 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल कर दी, और एक बार उसने 1 घंटे में 10 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल की। मान लो हम 4 लाइन हाईवे पे जा रहे हैं तो अपना बाइक अप्रॉक्सीमेट 70 की स्पीड तक चलता है, अपना बाइक की बात कर रहा हूँ मैं। वही चीज़ अगर मैं मान लो एक बिल्कुल ही कच्चा रास्ता है, वहाँ पर 20 की स्पीड में भी नहीं ले पाता, तो वो बोला जाता नॉन यूनिफॉर्म। मतलब एक बार तो 20 आ गया, एक बार 70 आ गया, एक बार 30 आ गया, वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है। उसका ग्राफ कैसा होगा। नॉन यूनिफॉर्म का ग्राफ कैसा होगा, एक्स वाई। मतलब टाइम में और डिस्टेंस का कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, वो कहलाता नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, वो कहलाएगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तीनों के स्क्रीनशॉट ले लो, टाइम दे रहा हूँ मैं आपको, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, टाइम दे रहा हूँ मैं आपको। ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, पूरा टाइम दे रहा हूँ मैं, जल्दी से ले लीजिए। जिन बच्चों ने अपनी अटेंडेंस मेंशन नहीं किया वो बच्चे अपनी अटेंडेंस मेंशन कर दो भाई, इतना टाइम अटेंडेंस में नहीं लगना चाहिए। जिन बच्चों ने अब तक अपनी अटेंडेंस मेंशन नहीं किया वो अपनी अटेंडेंस मेंशन कर दो, इतना टाइम कभी नहीं लगेगा अटेंडेंस में जितना आप लगा रहे हो, जल्दी से मेंशन करो। चलिए आगे बढ़ते हैं। एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड के बारे में है। अच्छा है, खूबसूरत क्वेश्चन है, समझोगे करोगे तो फिजिक्स का एक अच्छा खासा बेस बनाने वाला क्वेश्चन है ये, कि फिजिक्स का अच्छा खासा बेस इन्हीं से ही बनता है, ऐसे क्वेश्चन से ही फिजिक्स का बेस बनता है। कि एक दो बच्चे ने मुझे प्रॉब्लम भेजी थी, ठीक है, तो उन बच्चों से बाय रिक्वेस्ट है कि जब अपनी लाइव सेशन क्लास हो उस टाइम आप उन प्रॉब्लम्स को मेरे साथ डिस्कस कीजिए, ताकि आपके सारे के सारे प्रॉब्लम्स को सोल्व कर सकूँ मैं वहाँ। क्योंकि यहाँ पर देखो एट प्रेजेंट प्रॉब्लम को सोल्व करना इजी नहीं है। जैसे एक बच्चे ने मुझे इम्पल्स का फॉर्मूला भी भेजा था, इम्पल्स का मुझे फॉर्मूला भी भेजा, तो डायमेंशन प्रूव करने के लिए भेजा था इम्पल्स का, ठीक है, इम्पल्स का डायमेंशन प्रूव करने के लिए भेजा था, ठीक है। तो वो चीज़ें, जो भी डाउट आपके आते हैं वो डाउट हम लाइव सेशन क्लास में ले लेंगे, या किसी बच्चे के लिए अवेलेबल है कि वो बच्चा आदमपुर आ सकता है तो आदमपुर आके मेरे पास कॉल करे, कॉल करने के बाद उनको एक जगह दे दी जाएगी, वहाँ पर आ जाए और वहाँ पर उनके सारे डाउट बाई फेस ले लूँगा मैं, ठीक है। दोनों ही ऑप्शन रख रहा हूँ आपके आगे कि जब लाइव सेशन हो उस टाइम क्लास डाउट लीजिए अपने, या फिर मेरे साथ फेस टू फेस अपने डाउट लीजिए मेरे दिए गए एक प्लेस पर, जो कि 3D अकेडमी में आपको आना होगा, ठीक है। चलिए टॉपिक पे आते हैं, एवरेज वेलोसिटी की बात करेंगे। एवरेज वेलोसिटी कि व्हाट इज़ एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी के बारे में क्या समझ रहे हैं। एवरेज वेलोसिटी किस तरीके से लिखोगे, मतलब जाहिर सी बात है मैं ये बोल सकता हूँ कि डेल्टा वी में एक एवरेज वेलोसिटी लूँ, ठीक है। टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल
टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम ले सकता हूँ मैं एवरेज वेलोसिटी का, लेकिन कई बार इस फॉर्मूले को गलत बता दिया जाता है, कई बार इस फॉर्मूले को गलत बता दिया जाता है। ये फॉर्मूला हमें एवरेज निकालने के लिए ले लिया जाता है, लेकिन साइंस इस फॉर्मूले को ओनली 20% ही ठीक मानती है। तो साइंस ऐसी क्या चीज़ है जो इस चीज़ को गलत मान रही है? ठीक है, साइंस ये चीज़ है एवरेज वेलोसिटी की। अगर मैं बात करूँ, डेफिनेशन आपको मिल जाएगी, आगे डेफिनेशन समझाऊंगा, उससे पहले हम इसका लॉजिक समझते हैं। अभी लॉजिक होता क्या है। मान लो किसी की वेलोसिटी थी 50 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, ऑन ए टाइम था उस टाइम में 10 सेकेंड, ठीक है। धीरे धीरे करते करते उसकी होगी 100 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। टाइम हुआ, ठीक है, टाइम हुआ उसका 50 सेकेंड। टाइम उसका कितना हुआ? 50 की जगह यहाँ कर लो आप, चलो 50 करोगे क्या, चलो 60 कर लो, 60 सेकेंड। टाइम हो गया 60 सेकेंड। एवरेज वेलोसिटी का जो फॉर्मूला बताया गया है, एवरेज वेलोसिटी का जो फॉर्मूला निकलता है ना अकॉर्डिंग टू साइंस, वो क्या होगा? क्या होगा? x2 मतलब डिस्प्लेसमेंट है ये, ना कि स्पीड है, डिस्प्लेसमेंट रहेगी। स्पीड मैंने यहाँ एक्सेलेरेशन का लिख दिया था मैंने फॉर्मूला। यहाँ पर इतनी थी, यहाँ पर इतनी आई, इस टाइम पर यहाँ पर पहुँचा, इस टाइम पर यहाँ पर पहुँचा, तो क्या होगा? x2 माइनस x1 अपॉन में t2 माइनस t1। तो इसके अकॉर्डिंग क्या वैल्यू आएगी? इसके अकॉर्डिंग वैल्यू क्या आएगी? एवरेज क्या आएगा? 100 माइनस 50 अपॉन में 60 माइनस 10, 50 अपॉन में 50 मतलब 1 मीटर पर सेकेंड। एवरेज क्या ही? 1 मीटर पर सेकेंड। ये जो फॉर्मूला मैंने लिखा है ना, ये क्या है? एवरेज किस चीज़ का? एवरेज वेलोसिटी का है। वेलोसिटी हमें पता, जहाँ वेलोसिटी शब्द आएगा वो क्या होगा? एक वेक्टर क्वांटिटी होगा। क्लियर सी बात है, वेक्टर क्वांटिटी होगा ही होगा। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनी? इसकी डेफिनेशन बनी एवरेज वेलोसिटी इज ए डिफाइन एज द टोटल चेंज ऑफ पोजीशन। पोजीशन में चेंज कितना आया? पहले वो कहाँ पर था? पहले वो मैंने आपके आगे लिखा 50 मीटर का जो पोल लगा हुआ था वहाँ पर था। कुछ टाइम बाद, मतलब कितने टाइम बाद? जब हमने 50 सेकंड बाद उसको देखा तो वो मुझे कहाँ पर दिखाई दिया? वो मुझे दिखाई दिया 100 वाले पोल पर। तो वो चीज़ क्या कहलाएगी हमारी? एक एवरेज वेलोसिटी कहलाएगी। ठीक है, ये डी नहीं है, ये डेल्टा है बच्चे, ये है डेल्टा टी। ठीक है, ये भी डेल्टा एक्स है। ठीक है, डेल्टा टी और डेल्टा एक्स है। ये चीज़ रहेगी अपनी क्या? एवरेज वेलोसिटी। एवरेज स्पीड की मैं बात करूँ, एवरेज स्पीड की अगर मैं बात करूँ, इस पर एक बार ध्यान नहीं दोगे। एवरेज स्पीड की बात करूँ, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल पाथ ऑफ लेंथ, जिसे बोला जाता है डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस, इसमें डायरेक्शन वाला कोई फंडा है नहीं, इस वजह से इसमें एक्स वाई या ऐसी कोई चीज़ें नहीं ली जाती। जहाँ डायरेक्शन का फंडा होता है वहाँ पर हमें टाइम को अलग अलग चेंजेस लाया जाता है। ठीक है, इस वजह से यहाँ पर क्या होगा? जो मैंने ऊपर वाला फॉर्मूला लिखा था टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम, मैंने वेलोसिटी का मैंने कहा था अभी 20% साइंस इसको ठीक मानती है, उसी तरीके का फॉर्मूला बनेगा वेलोसिटी का, जो कि 100% साइंस ठीक मानती है कि टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। डेफिनेशन क्या बनी? एवरेज स्पीड इज ए टाइम इंटरवल ऑफ ए मोशन इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी डिवाइडेड बाय द टोटल इंटरवल ऑफ टाइम डिस्टेंस कवर्ड इट है।
ठीक है, ये चीज़ आपको पता ही है कि ये चीज़ क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी में होकर ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है, स्पीड एक है स्केलर क्वांटिटी। इस चीज़ के बारे में आपको पता ही है, इस चीज़ के बारे में आपको पता ही है। एक एग्जांपल दूं क्या आपको, चलो रहने दो, खाम फंस जाओगे। चलिए आज की क्लास यहीं तक रहेगी। आई होप आपको सेशन ठीक ठाक लगा। ठीक है, आगे से अपनी जो भी सेशन हो गए वो लाइव हो ही जाएंगे। ठीक है, प्रॉब्लम्स जो भी थी वो अपने मंडे को शॉर्ट आउट हो जाएगी। आज जैसे आज मंडे है तो आज शॉर्ट आउट हो जाएगी, क्योंकि आज जो भी रस्म पगड़ी वगैरह होती है वो आज सारी की सारी प्रॉब्लम, सारा का सारा सिस्टम अपना हो जाना है। ठीक है, जो क्लास मैं ले रहा हूँ, आज डेट है मेरे अकॉर्डिंग, आज डेट है 6 जून। 6 जून को मैं ले रहा हूँ। टाइम हो चुका है 6 जून का, प्रेजेंट में जो टाइम हुआ 6 जून का 11:59। 10:59 हो चुका है, रात के 11 बजे हुए हैं। ठीक है, इस टाइम आपकी क्लास को रिकॉर्ड कर रहा हूँ और आपकी लाइव चलेगी क्लास आगे। ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग देखोगे, जो कि आपका फिक्स टाइम है 10 उस टाइम पर आपको दिखाई देगी, क्योंकि मैं 10 पे बहुत ज़्यादा बिजी रहने वाला हूँ, इस वजह से मैंने लाइव क्लासेस ली। देखो पूरी ज़िंदगी अपने लिए संवार के गए, इस वजह से उनके ऊपर एक हफ़्ता कुर्बान बनता है भाई। ठीक है, चाहे कोई भी होता तो मैं एक हफ़्ता छोड़ता, चाहे मेरी जॉब भी होती तो भी मैं एक हफ़्ता जॉब को छोड़ देता हूँ उनके लिए। ठीक है, लेकिन स्कूल बहुत अच्छा है, स्कूल ने मुझे कोऑपरेट किया एक हफ़्ते के लिए, एक हफ़्ते का टाइम दिया कि सर आप जैसे क्लास लेना चाहो वैसे क्लास लीजिए। ठीक है, हमें कोई इशू नहीं है, लेकिन बच्चों को पर्टिकुलर वर्क मिलता रहे, तो वो वर्क मैं पर्टिकुलर दे रहा हूँ आपको, पर्टिकुलर क्लासेस भी मिल रही है। आपने भी पेशेंस रखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, 1 वीक तक आपने पेशेंस रखा कि सर नहीं ले सकते क्लास, लेकिन वो कैसे भी करके आपकी क्लासेस को अरेंज कर रहे हैं, तो आपने भी उसके लिए पेशेंस रखा। बहुत बहुत ज़्यादा धन्यवाद आपका कि आपने इतना कोऑपरेट किया मेरे लिए। ठीक है, कोई शब्द नहीं है आपके लिए कि आपने जितना कोऑपरेट मेरे लिए किया है। इस कोऑपरेशन का जवाब मैं आपको दूंगा टाइम आने पर। ठीक है, जहाँ मैं 100% करवाऊँगा, या आज तक मैं 100% करवाता आया हूँ आपकी बैच के बच्चों को, मतलब आपके 11th और 12th के जो बच्चे हैं उनको 100+ ही करवाऊँगा मैं। 100%, मेरा खुद का 100% मैं हमेशा ही देता आया हूँ, लेकिन आपको मैं 100% से भी ज़्यादा दूंगा। अच्छे अच्छे ट्रिक्स दूंगा, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस दूंगा, ताकि आपका एयरफोर्स का जो एग्ज़ाम है, नीट का जो एग्ज़ाम है, या डिफेंस के कोई एग्ज़ाम अदर है, वो आप अच्छे से क्वालिफाई कर सको। ठीक है, मैं इसके बदले इतना ही दे सकता हूँ आपको कि आपको अच्छे लेवल के क्वेश्चंस करवाओ, ताकि आप 11th और 12th के साथ साथ अपनी नीट और आईआईटी या डिफेंस के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन साथ के साथ हो सके आपकी। आपने पेशेंस रखा मेरे लिए। ठीक है, आपने मेरे लिए कोऑपरेट किया। ठीक है, वो बहुत बड़ी बात थी आपके लिए कि इतनी छोटी सी उम्र में इतनी 11th क्लास के स्टूडेंट्स ने एक टीचर्स की प्रॉब्लम्स को समझा। ठीक है, उसने पर्टिकुलर पूरा का पूरा कोऑपरेशन दिया उसे। ठीक है, बहुत बड़ी बात होती है बच्चों। ठीक है, बहुत बड़ा काम किया, बहुत। ठीक है, जिसके लिए कोई शब्द भी नहीं बन सकते आपके लिए। ठीक है, थैंक यू एवरीवन। जिस बच्चे ने अपनी अटेंडेंस नहीं लगाई है वो मेरे पास अटेंडेंस सेंड कर सकता है। ठीक है, अटेंडेंस वैसे ही मैं इवनिंग तक लगाऊंगा, तो आप अपनी अटेंडेंस सेंड कर दीजिएगा। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। रियलिटी में कोविड है। ठीक है, रियलिटी में कोविड है, तो कोई लापरवाही मत बरतिएगा। ठीक है, किसी बच्चे का अगर कोई डाउट होता है, किसी बच्चे का अगर कोई डाउट है तो मेरे पास आ सकता है। मेरे कॉन्टैक्ट नंबर आप सबके पास है, आप उन कॉन्टैक्ट नंबर से कॉन्टैक्ट कीजिए मेरे से, मैं आपको दे दूंगा जगह। ठीक है, आपके डाउट्स है, उन डाउट्स की कोई फ़ीस नहीं लूँगा मैं आपसे। ठीक है, मैं डाउट की कोई फ़ीस नहीं लूँगा आपसे, आपके स्कूल के बच्चों से किसी तरीके की कोई फ़ीस नहीं होगी। आप अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, आपके लिए यही दे सकता हूँ मैं, जो आपने अपना कोऑपरेशन दिया मुझे। थैंक यू एवरीवन।